इंटर हैलोजन समझते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जब पहले तो हैलोजेंस जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस होते हैं। जब हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, मतलब हैलोजन हैलोजन ही रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो इंटर हैलोजन बनते हैं। और जैसे कि हैलोजन को हम जनरल फॉर्म में एक्स डिनोट करते हैं, तो अगर ये मान लो एक हैलोजन है और दूसरा एक्स डैश, वैसे दो हैलोजेंस मिलके रिएक्ट करके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उनके फॉर्मूलेज उनके वैलेंसीज के अकॉर्डिंग डिफर हो सकते हैं। एक्स 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 थ्री एक्स एक्स फाइव एक्स एक्स सेवन, मतलब एक हैलोजन एक्स है तो दूसरा एक्स डैश है। और यहाँ पे एक्स हैलोजन लार्जर साइज़ का है और एक्स डैश जो है वो स्मॉलर साइज़ का है। इसमें जो बड़ा वाला होगा इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन एक्स डैश। तो जो पहला एक्स वाला होगा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन को देगा ज़्यादा और साइज़ में भी बड़ा होगा, इसलिए वो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। और इसमें हम ये देखें, जब आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि वो 17 ग्रुप में सबसे बड़ा है अगर हम टॉप टू बॉटम जाएँ तो, और फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और सबसे बड़ा है साइज़ में, और फ्लोरीन सबसे छोटा है साइज़ में। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स पर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, IF7, तो ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है। इनका जो रेशियो ऑफ रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है मैक्सिमम में, क्योंकि ये सबसे बड़ा है ये सबसे छोटा है। तो IF7 का है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो IF7 में होंगे। उसके बाद ये बनते कैसे, इनकी प्रिपरेशन क्या है? आई मीन्स इंटर हैलोजन अगर हमें बनाना है तो हाउ वी विल प्रिपेयर देम। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से ये प्रिपेयर हो सकते हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लेकिन प्रॉपर कंडीशंस की, क्या टेम्परेचर होगा, क्या प्रेशर होगा, कैसी कंडीशंस होगी, कितने मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, इस हिसाब से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। इट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। अब ये हमें याद होनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन में क्या होता है। अगर वो पूछें कि कंप्लीट द रिएक्शन या व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, सो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे यहाँ पे जब हम इक्वल वॉल्यूम्स लेंगे, Cl2F2, दोनों डायटोमिक है Cl2F2, अगर दोनों को लिया है हमने इक्वल वॉल्यूम्स में और वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो कि है 437 केल्विन, 437 केल्विन पे जब हम लेंगे तब ClF बनेगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है। प्लस मतलब दोनों की -1 है, लेकिन Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और F उसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ClF ऐसे बनेगा। उसके बाद जब हम ये तो हमने क्लोरीन फ्लोरीन को कंबाइन किया, उसके बाद हम जब क्लोरीन फ्लोरीन को हम कंबाइन करेंगे, लेकिन फ्लोरीन की वॉल्यूम हम इंक्रीज़ कर देंगे, एक्सेस में ले लेंगे फ्लोरीन को, और टेम्परेचर भी हमें रखना पड़ेगा 573 केल्विन। 573 केल्विन पे हम रखेंगे तो हमें मिलेगा ClF3, क्योंकि फ्लोरीन एक्सेस में है तो ClF3। और ये ClF3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड फ्लोरीन इज टेकन इन एक्सेस एंड फ्लोरीन इज टेकन विथ 573 केल्विन पर ClF3 बनेगा, 437 केल्विन पर ClF बनेगा। अगर आयोडीन और क्लोरीन ले रहे हैं तो दोनों को हम इक्वल क्वांटिटीज़ में लेंगे, इक्वी मोलर क्वांटिटीज़ में लेंगे तो ICl बनेगा। वहीं अगर हम आयोडीन और क्लोरीन ले रहे हैं लेकिन फ्लोरीन को एक्सेस में ले रहे हैं तो ICl3 बनेगा। ब्रोमीन फ्लोरीन ले रहे हैं और इसमें हमने वाटर से डाइल्यूट किया हुआ है तो BrF3 बनेगा, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। और एक्सेस में ले रहे हैं फ्लोरीन को तो BrF5। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ब्रोमीन फ्लोरीन में हम फ्लोरीन को डाइल्यूटेड विद वाटर लिया है, फ्लोरीन को थोड़ा ज़्यादा में लिया है तो BrF3, और बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में जब 5F2 लिया है तो BrF5 बनेगा। तो ये प्रिपरेशन है इंटर हैलोजेंस की। इसमें ClF3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी शेप के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ClF3 एक कलरलेस गैस है और ये इसका टी शेप आता है, ठीक है। इट इज़ अ कलरलेस गैस एंड इट हैज़ टी शेप, बेंड शेप, टी शेप। तो ये आपको हिंट्स के तौर पे कोई भी क्वेश्चन में दिया जाता है दैट दिस कंबाइंस विद दिस इन सच कंडीशन देन कलरलेस गैस इज फॉर्म व्हिच हैज़ व्हाट इज़ इट्स नेम एंड व्हाट इज़ इट्स शेप। तो ऑप्शंस में आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने मिल सकते हैं और आपका आंसर होगा ClF3 टी शेप। तो ये हमें याद होना चाहिए। BrF3 जब हमने 3F2 लिए थे और Br2 लिया था तो येलो ग्रीन लिक्विड बनता है, ये भी टी शेप होता है। IF3 ये येलो कलर का पाउडर होता है और ICl3 एक सॉलिड होता है, ऑरेंज सॉलिड। ICl3, IF3 येलो पाउडर, BrF3 येलो ग्रीन लिक्विड एंड ClF3 कलरलेस गैस। वहीं BrF5 कलरलेस लिक्विड होता है। IF5 जो है वो कलरलेस गैस होती है, लेकिन 77 के बिलो वो एक कलरलेस गैस, पर सॉलिड बिलो 77 के। और IF5 भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है। BrF5 इज़ कलरलेस लिक्विड, ClF5 इज़ ऑल्सो लिक्विड, स्क्वायर पिरामिडल, ये सब 5 वाले स्क्वायर पिरामिडल है। IF7 वेरी इंपॉर्टेंट कलरलेस गैस है, पेंटागोनल पिरामिडल होता है, पेंटागोनल पिरामिडल होता है। एक होता है स्क्वायर पिरामिडल, IF
IF5, ठीक है, IFFFFF, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया। तो IF5, BRF5, CLF5 ये सब स्क्वायर पिरामिडल। CLF3 ये सब टी शेप है, CLF3। और उसके बाद IF7 जो है वो ये पेंटागोनल पिरामिडल है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, मतलब ऊपर भी एक पिरामिड बनेगा, नीचे भी एक पिरामिड बनेगा और पेंटागोनल रहेगा ये IF7। ये कलरलेस गैस है और ये एक इंटर हैलोजन है। तो ये सब हमें इंटर हैलोजन मिल रहे हैं। एक 77K के बिलो जो सॉलिड में रहता है वो IF5 है। तो ये प्रिपेयर कैसे हुए और उनके डिफरेंट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स और उनके स्ट्रक्चर क्या रहते हैं, उनका फिजिकल स्टेट और कलर क्या रहता है, कि वो लिक्विड होते हैं कि गैस होते हैं। नॉर्मली ये देखो कि ब्रोमीन जो है उसमें थोड़ा ब्राउनिश येलोइश कलर है, BRF5 ले लो तो येलो ग्रीन लिक्विड है, IF3 ले लो तो येलो पाउडर है। इसमें यही सबसे एक येलो पाउडर जो है ये IF3 है। ऑरेंज सॉलिड अगर कहें तो वो ICL3 है। IF3 येलो पाउडर है और ICL3 एक ऑरेंज सॉलिड है। बाकी नॉर्मली सब कलरलेस लिक्विड या कलरलेस गैस ही है। CLF5 एक कलरलेस गैस है, BRF पेल ब्राउन गैस है BRF। और बाकी IF जो है ये हमको स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मिल पाएगा। BRCL एक गैस है, ICL एक रूबी रेड। अब इसमें ये याद कर सकते हैं कि ICL जो है ये अल्फ़ा फॉर्म में तो रूबी रेड होगा, लेकिन बीटा फॉर्म में ये ब्राउन रेड होगा, ठीक है। ICL मतलब ब से ब याद कर सकते हैं हम कि बीटा फॉर्म में ब्राउन रेड, बीटा फॉर्म में ब्राउन रेड सॉलिड होता है और ICL रूबी रेड सॉलिड होता है। तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजेंस। फिर यूजेस ऑफ इंटर हैलोजेंस की, यूज़ एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट मींस इनका यूज़ हम एज अ सॉल्वेंट कर सकते हैं। नॉन एक्वस मतलब यहाँ वाटर यूज़ नहीं हो रहा है, ये खुद एक सॉल्वेंट है जो कि वाटर वाले नहीं है, इसलिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स, मींस फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स ये अच्छे होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये आपको ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको वहाँ उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे जहाँ पे ये बोला जाता है दैट टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप इनकरेक्ट आसानी से पहचान लोगे। या टिक द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए दैट इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स आर गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। CLF3 और BRF3 दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ UF6। UF6 की प्रोडक्शन में UF6 यूरेनियम, ये जो होता है न्यूक्लियर कंपाउंड यूरेनियम, तो उसके प्रोडक्शन में CLF3 और BRF3 जो है वो यूज़ होते हैं। और एनरिचमेंट इन U235, यूरेनियम 235 के एनरिचमेंट में भी हेल्प करता है ये इंटर हैलोजन कंपाउंड, वो भी कौन से CLF3 और BRF3। तो जैसे यहाँ पे ये CLF3 जो लिया है इन्होंने यूरेनियम के साथ, और फिर UF6 + 3Cl ये बना है, तो एनरिचमेंट हो गया यूरेनियम का, फ्लोरीन उसके साथ आ गया, तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी हो गया एक तरीके से। CLF3 के बारे में हमने देखा था कि वो एक कलरलेस गैस है और उसकी टी शेप बेंट है। BRF3 येलो ग्रीन लिक्विड है, उसका बेंट टी शेप है।